हिंदी बाइबल स्टडी के तत्वाधान में प्रेयर ग्रुप में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड हार्दिक अभिवादन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज का संदेश का विषय है कलीसिया में हमारी भूमिका। वास्तव में कलीसिया क्या है? लोगों का समूह या सभा जो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता है और यह मानता है कि इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। इस कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया का सदस्य है। हम कलीसिया के सदस्य के रूप में किस प्रकार की भूमिका अपने कलीसिया में निभाते हैं? यदि हम वचन में से देखें तो हम पाते हैं कि पौलुस विभिन्न कलीसियाओं को अलग अलग पत्र लिख रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते हुए वो इस प्रकार से लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 2 में, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए वो इस प्रकार से कह रहा है। पहला कुरिन्थियों 10 और 33 को देखें तो यहाँ पे लिखा है, मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। आज हम विभिन्न कलीसियाओं के सदस्य हैं और क्या हम पौलुस के समान ये कह सकते हैं कि हम भी दूसरों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे उद्धार पाएं। एक कलीसिया में एक सदस्य के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हम किस प्रकार अपनी कलीसिया के उन्नति के लिए काम को कर सकते हैं? अगर हम पहले उदाहरण को देखें तो हम प्रेरितों के काम में इसे देख पाते हैं, प्रेरितों के काम और 12 में, जहाँ पर हम पाते हैं कि हेरोदेस राजा जो है वो कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। बात यह है कि कलीसिया के सदस्य के रूप में जब दूसरों पर हमला होता है, दूसरों की बेइज्जती होती है, दूसरों के साथ कुछ बुरा होता है, तो क्या हम भी उन यहूदियों के समान आनंदित हो रहे हैं? वचन बताता है कि हेरोदेस ने पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल लिया। लेकिन जब हम आगे 12वें अध्याय में पढ़ते हैं 5वें पद में, वहां पर लिखा हुआ है कि परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हम सब जानते हैं कि बंदी गृह में उसकी बेड़ियां खुल गईं और बेड़ियां खुलकर गिर पड़ी। यदि हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हम एकजुट होकर संपूर्ण कलीसिया जो वास्तव में परेशान हैं, जो विभिन्न प्रकार से सताए जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं? आज कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने लोगों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करें। एक समूह में हमेशा हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। दूसरा एक उदाहरण हमें और देखने को मिलता है, जहां पर हम पाते हैं कि दबोरा नाम की जो स्त्री है वो इजराइलियों में अगुवे के रूप में सामने आती है और दबोरा कहती है अपने विषय में न्यायों 5 और 7 में कि जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। वो इजराइलियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं जागती है। वो अपने लिए कहती है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, तब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। अगर हम इसी का 5 और 12 को देखें तो वहां लिखा है, जाग जाग हे दबोरा जाग, जाग गीत सुना हे बाराक उठ। आज कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कलीसिया में एक जागृति को ले आए, लोगों को प्रोत्साहित करें, स्वयं जागृत रहें और लोगों को भी जागृत करें, कहें उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। सो कलीसियाओं को जगाने के लिए आज ऐसे लोगों की कलीसिया में आवश्यकता है जो लोगों को प्रोत्साहित करें, जागृत करें। तीसरी चीज कलीसिया के सदस्य में जो हम देखते हैं वो है कलीसिया के सदस्य ऐसे हों
जो मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके। मध्यस्थता की प्रार्थना वो प्रार्थना है जब हम दूसरों के पापों की प्रायश्चित स्वयं करते हैं, जब हम दूसरों के हित के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तब ये मध्यस्थता की प्रार्थना कहलाती है। वचन में ऐसे बहुत से मध्यस्थता की प्रार्थना दी हुई है, लेकिन इसमें से मैं 3 आपके सामने रखना चाहूंगी, और वो है पहला अब्राहम का, दूसरा मूसा का और तीसरा दानियल का। अब्राहम परमेश्वर से एक प्रकार से मलयुद्ध कर रहा है जब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने पर हूं, क्योंकि वहां पाप जो था वो भारी हो गया था। परमेश्वर की नजर में भारी पाप को देखकर परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं उनका विनाश करना चाहता हूं। लेकिन उत्पत्ति 18 उसके 20 से 33 में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि अब्राहम लगातार परमेश्वर से बातें कर रहा है, और लिखा हुआ है 23 पद में, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कहता अगर 50 धर्मी रहे तब, और वो संख्या को घटाता जाता है 50 से 45, फिर 40, 30, 20 और 10। लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर से बातचीत कर चुका तो परमेश्वर लौट गया और अब्राहम भी अपने घर को चला गया। जब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो लगातार प्रार्थना के द्वारा सदोम अमोरा तो नहीं बचा, वो तो विनाश हुआ अपने पापों के कारण, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना के कारण लूत का घराना बच गया। और इसे हम देखने पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 29वां पद, उसकी लास्ट लाइन में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अब्राहम को याद करके, अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हम सब जानते हैं कि लूत का परिवार बचाया गया अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा। ये अब्राहम की मध्यस्थता की प्रार्थना थी जिससे उसका भतीजा और उसका परिवार बचाया गया। दूसरी प्रार्थना हम मूसा की देखें। जब वो मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर लेकर जा रहा था, हम जानते हैं कि इजरायलियों ने पाप किया। पाप वो है जब कोई परमेश्वर के विरोध में काम करता है, और इजरायलियों ने भी यही किया कि उन्होंने सोने का देवता बनवा लिया। और मूसा को प्रतीत हुआ कि ये बड़ा पाप है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करने लगा। निर्गमन को देखें तो वहां लिखा हुआ है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। कितना बड़ा विश्वास मूसा का। उसे मालूम है कि परमेश्वर की किताब में उसका नाम लिखा हुआ है। कहता है अगर वह हमारे लोगों को नहीं बचा पाया, अगर उनके पाप नहीं क्षमा कर पा रहा है, तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इसी प्रकार की प्रार्थना हम गिनती 14, 19, 20 में पाते हैं, और मूसा वहां प्रार्थना करता है परमेश्वर से, इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। और 20वें पद में हम देखने पाते हैं, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर आज और कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। जैसे वो काम पहले करता था, वो आज भी वही काम करता है। मध्यस्थता की प्रार्थना किसी के जीवन को बचा सकती है। मध्यस्थता की प्रार्थना किसी के पापों को क्षमा कर सकती है। आज जब प्रेयर ग्रुप में हम सब भाई बहन जुड़े हैं जो लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु सुनता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दानियल के जीवन को हम देखें, दानियल भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने नगर की उजड़ी दशा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और इसको हम देखने पाते हैं दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 17 और 18 वचन में। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर, हे मेरे परमेश्वर, कान लगा कर सुन
आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार उस नगर की उजड़ी दशा के लिए दानियेल परमेश्वर से मांगता है। मध्यस्थता की प्रार्थना की आवश्यकता कलीसिया में है और कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं और उनके जीवन को बचा लें ताकि दूसरे भी उद्धार को प्राप्त कर सकें। चौथी चीज, अगर हम आदर्श कलीसिया की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 31वें पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कलीसिया को चैन मिला, उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। अगर हम अपनी कलीसिया को इस प्रकार का बढ़ता देखना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार अपने जीवन में होना चाहिए, ये हमें देखने को मिलता है रोमियो की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में। यदि हम उस पूरे पुस्तक को पढ़ लें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि कलीसिया में जो भी मसीही जीवन जी रहे हैं उन्हें किस प्रकार का होना चाहिए। रोमियो 12 उसके 6 से 8 में ऐसे बहुत से सेवा दिए गए हैं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कलीसिया के लोगों को दान स्वरूप मिला है। किसी को भविष्यवाणी करने का दान, किसी को सिखाने वाले, किसी को उपदेश देने वाले, किसी को दान देने वाले, और दान देने वालों के लिए कहा गया है कि वो दान भी उदारता से दें। परमेश्वर को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसमें से मुख्य चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी और वो है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम कलीसिया को अपने दान दें। यीशु मसीह की सेवा के दिनों में भी उसके साथ जो लोग होते थे वो परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए ऐसा करते थे। लूका 8 और उसके 3 में लिखा हुआ है, योअन्ना, सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। अर्थात कलीसिया में एक सदस्य के रूप में हमें और आपकी आवश्यकता कलीसिया को है कि हम दान दे देकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाने में सेवा कर सकते हैं। पांचवी और अंतिम और महत्वपूर्ण बात जो कलीसिया में रहकर सदस्य की भूमिका हो सकती है और वो है यहोवा के अभिषिक्तों को ना छुओ। पहला शमूएल उसके 26वें अध्याय को पढ़ें, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल से अप्रसन्न होकर दाऊद के अभिषेक को शमूएल के हाथों करवाया था। और एक समय आता है जब शाऊल दाऊद के हाथ आ जाता है, लेकिन दाऊद उसे छोड़ देता है। ना केवल उसे छोड़ता है बल्कि जो उसके साथ व्यक्ति है अभिषय, उससे भी कहता है। पहला शमूएल 26:9 में दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट ना कर, अर्थात शाऊल को नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। एक सदस्य के रूप में यदि हम कलीसिया में हैं तो हम कोई नहीं होते जो यहोवा के अभिषिक्त पर उंगली उठाएं या उन पर किसी प्रकार का दोष लगाएं या हम उनका जजमेंट करें। वो परमेश्वर के लोग हैं, उनको हमें नहीं छूना है। ये दाऊद के जीवन से हम सीखने पाते हैं। पहला शमूएल 24:10 में भी उसका सामना होता है शाऊल से दाऊद का, और कहता है, मैं अपने प्रभु अर्थात शाऊल पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। और उसने यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाया। यदि हम वचन में से सीखना चाहें तो पहला इतिहास 16:22 पद में स्पष्टता से वो कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छू और न मेरे नबियों की हानि करो। अगर हम और आप कलीसिया में एक सदस्य के रूप में हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के विषय में कुछ ना कहें, उनको ना छुएं,
ना उनको हानि पहुंचाएं। आज जब हम विभिन्न कलीसियाओं में रहकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगी, एक सदस्य के रूप में हम पूरे ग्रुप में होकर एक समूह के रूप में अपने लोगों के लिए, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर कर रही थी। हम अगुवे बन जाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें जैसे दबोरा ने किया। वो इज़राइलियों के लिए माता होकर उड़ गई, उसने अपने को जगाया, अपने को जागृत किया, उसने लोगों को जगाया, उनसे कहा उठ। मध्यस्थता की प्रार्थना हम करें अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाप में या अपराध में पड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको उन चीज़ों से छुड़ा ले, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, जो हाँ और आमीन में प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर को देता है। सो मध्यस्थता करने वाले लोगों की आवश्यकता कलीसिया में है, ताकि वो मध्यस्थता की प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए और उनके जीवन को बचाएं, ताकि बाकी लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सकें। कलीसिया में दान देने वालों की आवश्यकता है, ताकि अपना दान दे देकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो अपनी सेवा को दे सकें। और सबसे बड़ी बात, यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि जो अभिषिक्त परमेश्वर के हैं उनको ना हम छुएं और ना उनको हानि पहुंचाएं। परमेश्वर आज के इस वचन पर बोलने वाले और सुनने वाले सभी को आशीष दे। आमीन।